अपने स्थान पर बैठो, मेरे साथ बाइबल को खोलो, आत्मा में बने रहो। शरीर की बातों पर नहीं, आत्मा की बातों पर मन लगाना है। लूका की अंजील उसके 7 अध्याय को खोलना है। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 7 को खोलिए। 36 से लेकर ऑनवर्ड्स 50 तक पढ़ना है। लूका की अंजील उसका 7 अध्याय उसके 36 वचन से लेकर उसके 50 वचन तक पढ़ना है। क्या आप वचन के लिए तैयार हो? आज दा वचन ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करें और परमेश्वर का थैंक्स करता हूं आज के चर्च के लिए, आज के संडे के लिए। परमेश्वर का आत्मा इस चर्च को मजबूत कर रहा है और प्रभु बहुत सारी बरकतें इस चर्च के लिए खोल रहा है। आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को अपनी जिंदगी में होता हुआ देखोगे। एक वचन मेरे साथ पढ़ो, लूका की अंजील उसका 7 अध्याय उसके 36 वचन में क्या लिखा है। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अंत वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापी स्त्री औरत यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने के लिए गया है, संगमरमर के पात्र में इत्र ले आई और उसके पांव के पास खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने लगी और उसके पैरों को बालों से पोंछने लगी और उसके पांव को बार बार चूमकर उस पर इत्र मलने लगी। यह देखकर वह फरीसी जिसने यीशु को अपने घर में बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये महान भविष्यवक्ता होता, यदि ये प्रॉफिट या कोई रब दा बंदा होता तो यह जान जाता कि यह जो स्त्री इसको छू रही है वह कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी औरत है। यीशु ने उसे उत्तर देके कहा, हे शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हाँ गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक के 500 और दूसरे के 50 दिनार के देनदार थे। जब उसके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका अधिक छोड़ दिया गया, मतलब जिसका अधिक माफ कर दिया गया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की और फिर कर उसने शिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को, इस औरत को देखता है? तेरे घर में मैं आया, परंतु तूने पांव धोने के लिए मुझे पानी ना दिया, पर इसने आंसुओं से मेरे पैर भिगोए और बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप बहुत थे, क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन कर रहे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा कर सकता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से शांति से चली जा। ताली बजाकर परमेश्वर का थैंक्स करिए इस वचन के लिए। जोर से बोले हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल में पहले वचन में लिखा है, यीशु मसीह को एक फरीसी आदमी ने अपने घर में निमंत्रित किया, प्रभु को बुलाया कि वो उनके घर में जाकर भोजन करें। मेरे प्रियो, जहां पर एक फरीसी, एक धार्मिक व्यक्ति यीशु मसीह को अपने घर में खाना खाने के लिए बुलाता है, यीशु मसीह को अपने घर में इनविटेशन देता है, आपको पता होना चाहिए आज से 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, यीशु मसीह कोई आम इंसान नहीं थे। यीशु मसीह उस वक्त के बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे। आजकल जिस तरह से चीफ मिनिस्टर के पीछे
प्राइम मिनिस्टर के पीछे, किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड के पीछे लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए घूमते हैं, सेल्फी कराने के लिए घूमते हैं। यीशु मसीह का ओहदा और वैल्यू उस वक्त इनसे भी ज्यादा थी और लोग यीशु मसीह को छूने के लिए भी तरसते थे। यहां पर एक धार्मिक फरीसी है जिसने यीशु मसीह से समय लिया और प्रभु को अपने घर में बुलाया। किस काम के लिए? कि वो प्रभु उनके घर में आकर खाना खाए, प्रभु उनके घर में जाकर भोजन करे। जोर से बोलो हालेलुया। ये फरीसी कौन होते हैं? बाइबल में लिखा है सदूकी, फरीसी, याजक, लेवी और भी बहुत तरह की जमातें बाइबल में पाई जाती हैं। फरीसी वो जमात थी जो लोग अपने आप को धार्मिक समझते हैं, जो पुनरुत्थान पर बिलीव करते हैं। अगर मैं आपको फरीसियों के बारे में स्टडी दूं तो मैं 2 घंटे फरीसियों के टॉपिक पर ही बोल सकता हूं, लेकिन आज मैं इस समय आपको इस टॉपिक से समझाना चाहता हूं कि इस फरीसी ने यीशु को अपने घर पर बुलाया। यीशु मसीह इस पापी इंसान फरीसी के घर में गए हैं। कितनी बड़ी बात है कि यीशु मसीह ने इसको एक चांस दिया कि प्रभु इसके घर में गए। जोर से बोलो हालेलुया। आप जब चर्च में आते हो, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चांस है कि आपको प्रभु ने चुना, आप प्रभु की हजूरी में बैठकर उसकी आराधना कर रहे हो। जोर से बोलो हालेलुया। अगर यीशु मसीह आपके जीवन में आ गए, अगर राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु महान परमेश्वर आपकी लाइफ में आ गए, आपके जीवन में आकर भोजन कर रहे हैं, आपको पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, इससे बड़ी गुड न्यूज आपके लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर जिसे लोग ढूंढते हैं उसने आपको ढूंढ लिया और आज वो आपके अंदर है। जोर से बोलो। इस फरीसी ने यीशु मसीह को अपने घर में भोजन के लिए बुलाया। कितने लोग जानते हैं कि जब आपके घर में कोई मेहमान आता है आप किस तरह से उसका वेलकम करते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ दिन पहले हमारी क्रिस्टीना भाई शम्मी की बेटी हमारे घर में आई। बच्चे सुबह से इंतजार कर रहे थे क्योंकि वो बच्ची बच्चों के लिए मेहमान थी, छोटी थी और परमानेंटली घर पर आ रही थी। ये सुबह से इंतजार कर रहे थे। घर में गुब्बारे लगाना, रिबन लगाना, कभी वे ये सफाई कर रहे हैं, बेड ठीक कर रहे हैं और साथ में गिफ्ट लेकर, फूलों का बुक्का लेकर खड़े हैं कि हमारे घर में छोटी क्रिस्टीना आ रही है, एक मेहमान आ रही है। फोन कर रहे हैं, भाई कहां पहुंच गए? हम जी कुराली आ गए। अच्छा, फिर टाइम लग गया। हम जी रस में फंसे हुए हैं। अच्छा, फिर टाइम लग गया। मरंडा आ गए। ये बच्चे इतना बेताब थे, इतना वेट कर रहे थे और बेटी का इंतजार कर रहे थे। यीशु मसीह जब इस फरीसी के घर में गया, आपको सोचना चाहिए कि कैसे यीशु का स्वागत होना चाहिए, किस तरह से यीशु का वेलकम होना चाहिए। पिछले समय में मैं कुछ लोगों के घर में गया, उनको इतनी खुशी थी कि अपोस्टल जी हमारे घर में आ रहे हैं। उन्होंने रास्ता फूलों से भर दिया। एक भाई आया छतरी लेकर अम्ब्रेला लेकर मेरे सर पर ऐसे करके मेरे साथ साथ चलने लगा। मैंने बोला, भाई बारिश तो हो नहीं रही, छतरी क्यों कर रहा है? बोला, अपोस्टल जी आपको धूप भी नहीं लगने देंगे, आप हमारे घर में आए हैं। रेस्टोरेंट का खाना बढ़िया बढ़िया कुकिंग कर रहे हैं, सुबह से इंतजार कर रहे हैं। कोई बोल रहा अपोस्टल जी आपके लिए शर्ट ली है, कोई बोला अपोस्टल जी आपके लिए सूट लिया। पिछले दिनों में नया साल था, क्रिसमस था, बहुत सारी बहनों ने मुझे सूट लेकर दिए, कपड़े लेकर दिए। मैं ऐसी चीजें एक्सपेक्ट तो नहीं करता, लेकिन आपको यह जानना जरूरी है जब कोई खास मेहमान आपके घर में जाए तो आपको उसे किस तरह से डील करना होता है। अगर कोई मान लो फटे कपड़े वाला जिसको दुनिया नहीं जानती, कोई पहचानता नहीं, आपके घर में आ जाएगा, आप शायद उसको चाय भी नहीं पूछोगे। लेकिन मेरे घर में ऐसा नहीं, मेरे घर में जो भी कोई आता है चाय पानी के बिना वापस नहीं जाता है। मैं आपकी बात कर रहा हूं। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह इस फरीसी के घर में गए और यीशु मसीह जब फरीसी के घर में गए तो फरीसी लोगों का चरित्र इस तरह का है, वो शोर शराबा नहीं करते, वो दंड नहीं पीटते, वो चुपके से बुलाते हैं। क्योंकि निकोदेमस भी यीशु को रात को चुपके चुपके से मिलने के लिए आया। कितने लोगों को समझ आ रही वचन की? ये फरीसी ने यीशु को बुलाया। हो सकता है इसने अनाउंसमेंट ना करवाई हो, देखो देखो मेरे घर में एक सेलिब्रिटी आ रहा है, मेरे घर में एक बहुत बड़ा मेहमान आ रहा है, यीशु नासरी जो मुर्दों को जिंदा करता है, लंगड़ों को चलाता है, अंधों को आंखें देता है, प्रभुओं का प्रभु आज मेरे घर में आ रहा है। इसने कोई शोर नहीं किया, इसने सीक्रेटली
चुपके से प्रभु को अपने घर में बुलाया। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति का जिक्र हुआ है जिसको ये छुपके वाली बात पता चल गई। जोर से बोलो हालेलुया। जिसको फरीसी का सीक्रेट पता चल गया। जोर से बोलो हालेलुया। जब यीशु मसीह की आहट भी उसके प्रेमियों को मिल जाती है तो वो यीशु के पीछे हो लेते हैं। जब यीशु के प्रेमियों को पता चल जाता है, आज चमकौर साहिब में मीटिंग है, खमानों में, रोपड़ में, माछीवाड़ा साहिब में, राजपुरा ब्रांच में मीटिंग है, यीशु को प्रेम करने वाले वहां भी पहुंच जाते हैं। अरे इनको सुगंध आ जाती है इनके प्रभु के कपड़ों की, उसकी बातों की, उसके अभिषेक की, और ये वहां पर भी चले जाते हैं। मैं विश्वास करता हूं हमारे चमकौर साहब की कलीसिया ऐसी कलीसिया है जिनको यीशु के बालों की, उसके कपड़ों की सुगंध आ जाती है, जिनको यीशु के अभिषेक की सुगंध आ जाती है, और वो यीशु को कहां भी चला जाए ढूंढ लेते हैं। ताली बजाकर तारीफ करो। फरीसी ने यीशु को अपने घर में बुलाया, लेकिन यहां पर एक व्यक्ति है जो एक स्त्री यीशु मसीह को जाकर फरीसी के घर में पकड़ लेती है। यीशु मसीह खाना खाने के लिए गए, ये औरत पापी है, ये औरत, हम इसे कॉल गर्ल कह सकते हैं, हम इसे चरित्रहीन कह सकते हैं। ये औरत अपने चरित्र में ठीक नहीं है, लेकिन इस स्त्री के अंदर एक बोझ था, इस स्त्री के अंदर एक बर्डन था कि मैं यीशु मसीह को देखूंगी, प्रभु को मिलूंगी। बोलो हालेलुया। ये स्त्री पापी है। बोलो पापी है। बोलो पापी है। आज पापियों को प्रभु की परवाह नहीं, लेकिन प्रभु आपकी परवाह करता। बोलो हालेलुया। आज पापी कहते मैं अपनी दुनिया में मगन हूं, लेकिन प्रभु कहता बेटा यह दुनिया नरक वाली है, तू मेरे पास आ, मैं तुझे बुला रहा हूं। जोर से बोलो हालेलुया। आज से कुछ साल पहले आप भी पापी थे, लेकिन यीशु की कृपा आपके ऊपर हो गई, आप उसके पास आ गए। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु ने यह नहीं देखा कि आपने कितनी शराब पी है, सिगरेट पी है, चूना लगाया है, ठगी मारी है। यीशु ने यह नहीं देखा आप बेबिचारी हैं, इस बहन का करैक्टर सही नहीं, उस भाई का करैक्टर सही नहीं, ये ऊंचा है, ये लंबा है, ये गोरा है, ये काला है। यीशु ने कुछ नहीं देखा। उसने कहा बेटा तू जैसा भी है, तेरे कपड़े फटे हैं, तेरा करैक्टर लूज है, तूने शराब पी है, तूने नशा किया है, तू इस जात से, इस धर्म से। यीशु भाग कर गया और आपको गले लगा लिया जोर से, और आज आप उसकी हजूरी में बैठे हो। जोर से बोलो हालेलुया। आप अपनी काबिलियत से यहां पर नहीं आए हो। अगर आप लोगों को परमेश्वर आपके पाप के मुताबिक देखता तो आप इस लायक ही नहीं कि आप चर्च का गेट भी एंटर हो पाते। लेकिन आपको प्रभु ने आपका पाप देखकर नहीं, आपको अपना बेटा और बेटी देखकर यहां पर बुलाया। इसलिए आपको घुमंड होना चाहिए, आपको मान होना चाहिए। आपका प्रभु आपकी कमियों को नहीं, आपकी आत्मा को देखता है। ताली बजाकर धन्यवाद करें प्रभु का। ये औरत पापनी है। आपको पता पुराने नियम में एक असूल था, जो पापनी स्त्री होती थी उसको पत्थर मारकर मार दिया जाता था। मूसा की शरा का यह नियम था, जो भी तुम्हें पाप करने वाली औरत मिलती है उस औरत के रास्ते से भी नहीं निकलना। अरे तुम बड़े घटिया लोग हो, तुम बड़े मूर्ख लोग हो, एक औरत के साथ पाप तो करते हो और खुद को पापी नहीं कहते, उसको पापी कहते हो। यीशु मसीह को यह इंसाफ अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो कहता है हे सब थके हुए और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तुम कहां खो गए हो, कहां गुआच गए हो, गुम हो गए हो, मेरे पास आओ। कम टू मी। मैं तुम्हारा धर्म नहीं देखूंगा, तुम्हारा रंग रूप, तुम्हारे कपड़े नहीं देखूंगा, तुम ऊंचे हो नीचे हो, तुम्हारा हालात क्या है, तुम्हारी सिचुएशंस क्या है। दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया, पड़ोसियों ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारा घर वाला तुझे मारता है, तुम्हारी वाइफ तुम्हारी कदर नहीं करती है, तुम यूजलेस, पॉइंटलेस, होपलेस, तुम नकम्मे हो। यीशु ने कहा मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें अपने पास नहीं बैठाऊंगा, मैं तुम्हें राइट लेफ्ट नहीं बैठाऊंगा, मैं तुम्हें अपने गले से लगाऊंगा। तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। आज आपको घमंड होना चाहिए। आप उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप उस यीशु मसीह को मानते हैं जिसे दुनिया में 70% लोग मानते हैं, जिसे राष्ट्रपति से लेकर मजदूर तक इकरार कर चुके हैं, जिसे एलोन मस्क जैसे दुनिया के सबसे अमीर लोग, जिसे बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर मानते हैं कि वो उद्धार करता, रूहों को, सोल्स को, जीवन को बदलने की समर्थ रखता है। क्या आप चाहते हो आज आपका जीवन बदले? क्या आप आज चाहते हो आपको बरकत मिले? तो परमेश्वर को अपना जीवन दे दो,
प्रभु को अपनी लाइफ दे दो, वो आपके कोयले जैसे जीवन को हीरा बना देगा। वो आपके गुस्से वाले जीवन को शांत बना देगा। वो आपकी कमजोरियों को आपकी खूबियों में बदल देगा। वो आपके अंधेरे को रोशनी में बदल देगा। आपका गुड बेटर हो जाएगा। आपका ग्रेट ग्रेटेस्ट हो जाएगा। आपका डाउन अप हो जाएगा। आपका ब्रेक डाउन ब्रेक थ्रू हो जाएगा। आपके दुश्मन आपके दोस्त बन जाएंगे। आपकी शराब आत्मा के नशे में बदल जाएगी। ताली बजाकर धन्यवाद करो परमेश्वर का। ये पापनी स्त्री है, पाप करने वाली है। जब ये यीशु मसीह को फरीसी के घर में जाकर मिलती है तो ये खाली हाथ नहीं जाती। ये संगमरमर का एक पात्र इत्र से भरा हुआ, परफ्यूम से भरा हुआ। क्या आप जानते हैं कि जो परफ्यूम आप यूज करते हो वो नकली है? कितने लोगों को समझ आ रही है? मोस्टली लोग चाहे कोबरा, लॉइस का, किसी भी कंपनी का यूज करें परफ्यूम, वो इतना ओरिजिनल नहीं। लेकिन उस समय में जो परफ्यूम यूज किया जाता था वो महंगा और ओरिजिनल होता था। परफ्यूम आम नहीं, खास होता था। और परफ्यूम सिर्फ उन लोगों के पास होता था जो लोग अमीर होते थे। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जोर से बोलो हालेलुया। ये औरत संगमरमर के पात्र में एक बहुत मूल्य इत्र लेकर, परफ्यूम लेकर यीशु के पास जाती है। इसे पता है, अरे जो फरीसी के घर में गया है वो आम नहीं, वो बड़ा स्पेशल, वो बड़ा खास है, इसलिए मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी। बोलो खाली हाथ, बोलो खाली हाथ। ये कहती मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी। आज कितने लोग खाली हाथ चर्च में आए हैं? जब भी आपको यीशु के पास जाना है, खाली हाथ नहीं जाना है। थोड़ा सा विश्वास जरूर ले जाना, पवित्र आत्मा से भरकर जाना, हालेलुया बोलते हुए जाना, ताली बजाते हुए तारीफ करते जाना। क्योंकि खाली हाथ जाने वाले खाली आते हैं, कुछ लेकर जाने वाले उसे बड़ा हुआ आत पाते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। ये इत्र लेकर जाती है और जाकर इत्र को यीशु मसीह के पांव पर गिराती है, आंसुओं को भिगोना शुरू कर देती है उसके पांव को, और अपने बालों से साफ करती है। व्हाट अ ग्रेट सिंबल ऑफ वर्शिप ऑफ दिस लेडी। इस औरत का एक आराधना करने का तरीका देखो। हम इसे एक वर्शिप कह सकते हैं, एक आराधना कर सकते हैं। कुछ लोग अपना खून देकर आराधना करते हैं, कुछ लोग बच्चों की बलियां देकर आराधना करते हैं, कुछ लोग पहाड़ों में, पानी में, आग में बैठकर आराधना करते हैं। लेकिन इस पापी औरत का यीशु की आराधना करने का तरीका ही बड़ा अलग है। इसने क्या किया? अपने पास जो इत्र था यीशु के सर पर गिरा दिया और यीशु के पांव को आंसुओं से भिगो दिया। 10 अगर कोई हमारे जैसा हो, आपके जैसा हो, और कह तक कमली होगी, यीशु ने कुटिया नहीं, मारिया नहीं, प्रभु ने इनू कुछ नहीं किया, इनू की हो गया, ये जाके रोइयो जांदी है, रोइयो जांदी है। मेरे प्रियो, इसके अंदर बहुत सारा गम था। ये पाप कर करके दुखी हो चुकी थी। किसी ने इसको सहारा नहीं दिया। लोगों ने इसको यूज किया, लोगों ने, इसके रिश्तेदारों, बहनों, भाइयों ने इसको फटकार दी, इसको धिक्कार दी। लेकिन ये जानती थी किसी ने मुझे संतुष्ट नहीं किया, लेकिन एक व्यक्ति यीशु मसीह आज मुझे संतुष्ट कर सकता है। वो अगर मुझे मिल गया तो मेरे जितने भी पाप हैं सबके सब क्षमा हो जाएंगे। जोर से बोलो हालेलुया। आज आपको खुश होने की जरूरत है, आपके पाप सबके सब क्षमा हो चुके हैं। जोर से बोलो हालेलुया। आप लोग का हिस्सा अब नरक में नहीं, आप लोग स्वर्ग में सर्वशक्तिमान के दाएं हाथ बैठोगे। आप लोग परमेश्वर की प्रजा हो। जोर से बोलो हालेलुया। ये प्रभु के घर में गई और प्रभु के चरणों में बैठकर उस फरीसी के घर में प्रभु के पांव को अपने आंसुओं से भिगोने लगी। आपने बाइबल में पढ़ा होगा, बहुत सारी औरतों ने यीशु मसीह के पांव को, यीशु मसीह के सर को इत्र से उभगया। जब उन्होंने भिगोया, बाइबल कहती है यीशु मसीह का मन मेल्ट हो गया और प्रभु ने उनको बरकत दे दी। आज कितने लोगों को बरकत चाहिए? वचन में दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, तू आंसुओं से की हुई प्रार्थना को व्यर्थ नहीं जानता है। जोर से बोलो हालेलुया।
ये औरत आंसुओं के साथ प्रार्थना करने लगी। इसके अंदर पता नहीं 20 साल से, 25 साल से, 15 साल से गम भरा हुआ था। ये खुशी के आंसू है, ये जॉय के, ये आनंद के आंसू है, क्योंकि इसको इतनी खुशी हुई। मेरे प्रियो, जब कोई आर्मी का बंदा, कोई फौजी भाई कई सालों बाद अपने घर लौटकर अपनी मां को गले लगाता है, उसकी मां के आंसुओं से आंखें भर जाती हैं कि मेरा बेटा घर लौटा है। कोई 20, 15, 20, 10 साल बाद कोई बाहर के कनाडा, अमेरिका से आता है, उसकी मां, उसके घर के लोग इमोशनल होकर रोने लग जाते हैं कि मेरा बेटा कितनी देर वापस आया है। इस औरत के लिए इससे भी बड़ी मूवमेंट ये थी कि इस जगत का उद्धार करता, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड आज उसे मिल चुका। रज रज के ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਏ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ प्रभु की हजूरी का आनंद ले रही है। आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या आप प्रभु की हजूरी का आनंद ले रहे हो? क्या आपको प्रभु छू रहा है? क्या आप पवित्र आत्मा को महसूस कर रहे हो? ताली बजाकर उस प्रभु का धन्यवाद करो। इसने अपने आंसुओं से प्रभु के पांव को भिगो दिया और देयर इज अ डिफरेंट एंड यूनिक एक्ट ऑफ वर्शिप। शी इज वॉशिंग फीट ऑफ जीसस विद हर हेयर। अपने बालों के साथ यीशु मसीह के पांवों को साफ कर रही है। कितने लोगों के अंदर ये जरूरत है कि आप अपने बालों से प्रभु के पांवों को साफ कर सकते हो? बहुत बड़ा दिल है इस औरत का। जितना बड़ा इसका गुनाह है उतना बड़ा इसका दिल है, उतना बड़ा इसका विश्वास है। आज परमेश्वर कहता है जितने आपने गुनाह किए हैं उतनी बड़ी वर्शिप करोगे तो गुनाह छोटे पड़ जाएंगे। ताली बजाकर धन्यवाद करो प्रभु का। मेरे प्रियो, इसने प्रभु के पांव को चूमा, पांव को किस किया, और यह देखकर वो फरीसी जिसने प्रभु को अपने घर बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, अगर ये व्यक्ति कोई भविष्यवक्ता जानी जान हुंदा, ये रब हुंदा, जे रब दा पुत्र हुंदा, तो अपने दिल विच ये सोच लेंदा कि ये औरत ठीक नहीं आ, इहदा चरित्र ठीक नहीं आ, ये प्रभु नहीं हो सकता, ये उद्धार करता, ये सेवियर नहीं हो सकता, क्योंकि एक रब दा पुत्र इस गल नूं समझ सकदा, दिलां दियां जान सकदा। पर इहदे पैरां नूं चुम्मिया जा रहा है, इहदे शरीर नूं एक पापन स्त्री छू रही है और इसको पता नहीं चल रहा। यीशु ने शिमोन फरीसी के मन की बात को जानते हुए उसको कहा, हे शिमोन, जो तू सोच रहा है ये सही नहीं। बोलो हालेलुया। मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे हाथ पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया। मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पांव हाथ साफ करने के लिए तावल नहीं दिया। लेकिन इस स्त्री ने अपने आंसुओं से, अपने बालों से मेरे पांव को शुद्ध किया, साफ किया। मेरे प्रियो, यहां पर एक चीज आप नोट कर लो, यीशु मसीह ने एक उदाहरण देकर इस औरत को और इस फरीसी को समझा दिया। कितने लोगों को वचन की समझ आ रही? जोर से बोलो हालेलुया। यीशु ने उदाहरण दिया, किसी महाजन के 2 देनदार थे, उन्होंने कर्जा देना था। एक ने 50 दिनार देने थे, दूसरे ने 500 दिनार देने थे। उन दोनों के अंदर एबिलिटी नहीं थी, हिम्मत नहीं थी कि वो 50 वाला भी कर्ज अदा कर सके, 500 वाला भी कर्ज अदा कर सके। ये दोनों बड़े कमजोर थे, इसलिए मालिक को तरस आया। महाजन ने उन दोनों का कर्ज क्षमा कर दिया, माफ कर दिया। यीशु ने इस फरीसी को क्वेश्चन करके कहा, अब तू मुझे बता कि सबसे ज्यादा खुश कौन होगा, सबसे ज्यादा उस महाजन को कौन प्यार करेगा? उसने कहा, वो जिसके ज्यादा माफ हुए हैं। मेरे प्रियो, हम अपने यीशु को बहुत प्यार करते हैं क्योंकि हमारे ज्यादा माफ हुए हैं। हम अपने प्रभु को ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि हम तो कर्ज में थे, गरीबी में थे, स्ट्रेस में, पाप में, व्यभिचार में, लड़ाइयों में, झगड़ों में, नशे में। कोई कहता था हम उसकी बात मान लेते थे, कोई कहता था वहां चले जो, हम वहां चले गए, कोई कहता था ये कर लो, हम वो करने लग जाते थे, कोई कहता ये उल्टा सीधा काम करो, हम वो कर लेते थे। हमें हमारी डायरेक्शन, हमें हमारा रास्ता, हमें हमारा चुनाव नहीं पता था। लेकिन जब हमारे कर्ज को यीशु मसीह ने माफ कर दिया, हम उससे
ज्यादा प्यार करने लगे। आपका कर्ज थोड़ा नहीं, आपका 50 दिनार नहीं, आपका 500 दिनार क्षमा किया गया है। उसने कहा कौन सबसे ज्यादा प्यार करेगा उस महाजन को। मेरे प्रियो, आज सोचने की बात है, जिस बंदे के घर में यीशु मसीह गया वो उसे प्यार ही नहीं करता है। कितने लोगों को समझ आ रही है? और जिसके घर में यीशु गया ही नहीं, जिसने अपने घर में यीशु को बुलाया ही नहीं, जिसके घर में यीशु ने कदम ही नहीं रखा, वो यीशु के पीछे पीछे उसको ढूंढ रही है। जिसके घर में यीशु है वो गवाचा हुआ है, खोया हुआ है, और जिसके घर में यीशु नहीं है वो गवाचे हुए को ढूंढ रही है। कितने लोगों को समझ आ रही है? मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है, आपका ज्यादा माफ हुआ है, आपका ज्यादा क्षमा किया गया है। आप इस लायक नहीं थे, इस योग्य नहीं थे, आपका ज्यादा क्षमा हुआ है, इसलिए आप यीशु से ज्यादा प्यार करते हैं। जो लोग आज चर्च नहीं आए उनका थोड़ा माफ हुआ, इसलिए थोड़ा प्यार करते हैं। जो लोग आज दुनियादारी, पाप, विरोध, ईर्ष्या, नफरत, गाली गलोच, दुनिया की मस्ती, बदमस्ती में खो गए हैं, उन लोगों को कोई परवाह नहीं कि यीशु ने उनसे प्यार किया या नहीं किया, लेकिन वी फील, हम विश्वास करते और महसूस करते हैं कि हमारे ज्यादा माफ हुए, और वो दिन दूर नहीं जब हम स्वर्ग में अपने प्रभु के साथ रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब हम उसकी महिमा को देखेंगे, उस सर्वशक्तिमान प्रभु के दाएं हाथ हम बैठेंगे, और जैसे यीशु ने पतरस से कहा, तू मेरे साथ बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करेगा, हम भी न्याय करेंगे अपने प्रभु के साथ। ताली बजाओ मेरे खुदा के लिए। मेरे प्रियो, इस फरीसी के मन में शंका थी कि प्रभु को पता नहीं चल रहा, लेकिन प्रभु ने सब कुछ समझ लिया और जान लिया कि इसके मन में क्या चल रहा है। आज प्रभु ने इस फरीसी की औकात इसको दिखा दी कि तूने अपने घर में बुलाकर मुझे पोषने के लिए कपड़ा नहीं दिया, तूने पानी नहीं दिया मुझे पांव धोने के लिए। आपको इस बात को समझना होगा, यहूदी नियम के मुताबिक उस वक्त पांव धोना बहुत जरूरी होता था, क्योंकि जब यीशु 2000 साल पहले इस संसार में आए तो सड़कें कच्ची थी, धूल मिट्टी थी, कहीं कहीं पर पत्थर लगे होते थे, और लोग यहूदी अपने घर के आगे पानी के मटके रखते थे ताकि जो भी कोई अंदर एंटर हो वो अपने पांव को, अपने हाथों को धो ले। आज भी आप हिमाचल में जाकर देखना, पहाड़ी इलाके में जाकर देखना, लोगों ने अपने घरों के आगे पत्थर के मटके रखे होते हैं। जब वो अंदर जाते कुरला करके पांव हाथ धोकर फिर अंदर एंटर होते हैं। शुद्ध करो अपने शरीर को, शुद्ध करो अपने मन को, परमेश्वर कह रहा है, बोलो हालेलुया। शुद्ध करो अपनी जिंदगी को, फिर परमेश्वर देखो आपको बदलेगा, आपकी लाइफ को, आपके घर को बदलेगा। जोर से बोलो हालेलुया। रबा शिखर रबाला, हालेलुया। इस बंदे ने यीशु मसीह को डिसरिस्पेक्ट किया। कितने लोगों को समझ आ रही? इसने प्रभु को पोंछने के लिए ना तो तावल दिया, ना प्रभु को धोने के लिए पानी दिया, क्योंकि धूल मिट्टी का साफ होना जरूरी था। यहूदी लोग अपने आप को बहुत पवित्र समझते हैं। आज भी कुछ लोग अपने आप को पवित्र नहीं करते हैं, लेकिन एक चीज आपको पवित्र कर सकती है, यीशु मसीह का पवित्र लहू जो क्रूस पर आपके लिए बहाया गया। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्या आप विश्वास करते हो यीशु का लहू आपको साफ करता है? क्या आप विश्वास करते हो यीशु का ब्लड आपके पापों को धो देता है? क्या विश्वास करते हो कि यीशु के लहू से आपका ब्रेन, आपका मन, आपका तन साफ हो चुका है? यीशु का लहू किसी भेड़ बकरे का लहू नहीं, यीशु का लहू वो लहू है जो पवित्र परमेश्वर के बेटे का लहू है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने एक एक कतरा लहू का आपके लिए बहा दिया। उसने कोई गुनाह नहीं, पाप नहीं किया, उसका लहू मेरे और आपके लिए बहा। उसके लहू की कदर करना सीखो, आपका जीवन संवर जाएगा। ताली बजाओ परमेश्वर के लिए, जोर से बोलो हालेलुया। उसने कहा तूने मुझे पानी नहीं दिया, पोंछने के लिए तावल नहीं दिया। आपको पता है एक वचन में बात लिखी है, जब भी किसी के घर में कोई जाता था तो उसको किस किया जाता था, उसका चुम्बन लिया जाता था। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा, बेटा तू आजा, आजा तू, आजा तू, एक मिनट। आज भी आपने देखा जब किसी को ऐसे गले मिलते हैं, मौका है, अपॉर्चुनिटी तेरे लिए, ऐसे मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, इधर को बेटा मुंह कर, सच्ची मत ले लेना मेरी, ठीक, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश। वो ऐसे
ऐसे किस करते थे, ऐसे गाल पे, या फिर किसी को मिलना है तो उसका हाथ पकड़ के इस तरह से इसको किस करते थे। आज भी आपने यहूदियों में देखा होगा यह रीत पाई जाती। कितने लोगों को समझ आ रही है? बैठ जाओ बेटा, कितने लोगों को समझ आ रही है? आज भी आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया में, या आप किसी इधर मुस्लिम कंट्रियों में चले जाना, वो सेम कल्चर है यहूदियों का और उनका, थोड़ा बहुत फर्क होगा क्योंकि पिता दोनों का एक ही, अब्राहम। कितने लोगों को समझ आ रही है? जोर से बोलो हालेलुया। तो इसलिए उनका कल्चर आपस में बड़ा मिलता जुलता है। तो किस करने का मतलब किसी का वेलकम करना। उनको आज भी आप गोरों लोग में, आप कहीं गोरों में, इंडिया में कुछ गोरे आएंगे, या आप बाहर के देशों में देखना, जब एयरपोर्ट पर किसी को मिलते हैं तो वो हाथ पर किस करते हैं, अपने लव्ड वन को मिलते हैं। तो किस करने का मतलब है किसी की इज्जत करना, किसी को वेलकम करना, उसकी रिस्पेक्ट करना। तो यहां पर यीशु मसीह इस फरीसी को कंप्लेंट कर रहे, ना तो तूने मुझे पानी दिया, ना तूने मुझे कपड़ा दिया, और ना ही तूने चूम कर मेरा वेलकम किया। आपको पता है दाऊद भजन संहिता में कहता है, पुत्र को चूमे कहीं वो गुस्से ना हो जाए, कहीं वो क्रोधित ना हो जाए। जोर से बोलो हालेलुया। पुत्र को चूमो। पुत्र को चूमने का मतलब क्या है? यू नीड टू एक्सेप्ट जीसस, यू हैव टू लव जीसस। किस का मतलब है? यू लव हिम, आप उसे प्रेम करते हैं। इस व्यक्ति ने यीशु को अपने घर पर तो बुला लिया, लेकिन इसने यीशु को चूमा नहीं, पानी नहीं दिया, कपड़ा नहीं दिया। आज परमेश्वर चाहता है, जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में है, यू हैव टू लव हिम फ्रॉम योर हार्ट। आपको उसे अपने दिल से प्रेम करना होगा। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई अपनी मां, अपनी बहन, अपने बच्चों से ज्यादा मुझे प्यार नहीं करता, वो मेरा चेला नहीं। आज कहो, प्रभु मैं आपको सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। प्रभु मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। यीशु आप मेरे प्रिय प्रभु हैं। यीशु आपके जैसा कोई भी नहीं, आप महान प्रभु हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया, बड़ा तो बरकत बड़ी। देखिए क्या हुआ यहां पर। इस आदमी को प्रभु ने उसकी औकात दिखा दी कि तू समझता है तू फरीसी है, तू समझता है कि तू बहुत बड़ा धार्मिक है, लेकिन तुम्हारे अंदर ये गलतियां हैं। तुम्हें रिचुअल्स का, तुम्हें रीत का पता नहीं कि असल में रिचुअल्स, रीत, एक प्रॉफिट, एक परमेश्वर के दास, एक नबी, एक रबी, एक खुदा के बेटे, एक मसीहा का वेलकम किस तरह से होना चाहिए। लेकिन इस औरत ने क्या किया? इसने इत्र लेकर मेरे सर पर डाला, इसने पांव को अपने आंसुओं से भिगोया और अपने बालों से मेरे पांव को साफ किया। यीशु मसीह ने उसको रोका नहीं, क्योंकि यीशु जानते थे आज समय है कि इसके पाप माफ होने दो। आज समय है कि इसके जितने भी गुनाह, इसके मन में बोझ, जो ह्यूमिलिटी इसके अंदर है, वो सारी की सारी बाहर आने पाए। मेरे प्रियो, कई बार आप रोते हैं, रोकर आपका मन हल्का हो जाता है। इस औरत ने आज अपना मन हल्का किया। बाइबल में लिखा है, इस औरत को यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा, जा, चली जा, तेरे पाप क्षमा हो गए। क्योंकि जिसका ज्यादा माफ किया गया वो ज्यादा प्यार करेगा, जिसका थोड़ा माफ किया गया वो थोड़ा माफ करेगा। मेरे बहुत माफ हुए हैं। क्या आप विश्वास करते हो आपके माफ हुए हैं? आपको अब सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, आपको यह डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं कि मेरे पाप क्षमा हो गए। स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिख दिया गया है कि आप लोगों के पाप क्षमा हो चुके हैं। आप प्रभु के पुत्र और पुत्रियां बन गए हैं। आपको ईमान के साथ, विश्वास के साथ चलने की जरूरत है। इस फरीसी ने प्रभु को अपने घर में बुलाया, लेकिन प्रभु का डिसरिस्पेक्ट किया। वो रिचुअल्स, वो ऑनर नहीं दिया जो देना चाहिए था। लेकिन इस औरत ने, जिसने यीशु को अपने घर में नहीं बुलाया, जिसकी यीशु से कोई जान पहचान नहीं थी, जो यीशु मसीह से कभी नहीं मिली थी, लेकिन इसने यीशु के बारे में सुना, उसको देखा, इसने विश्वास किया, इसने फेथ किया कि यीशु ही है जो मुझे चंगा कर सकता है, मेरे पापों को माफ कर सकता है। अगर एक बार मेरी मुलाकात यीशु मसीह से हो गई तो वो मेरे जीवन को चेंज कर सकता है। ये गई, भागी, उसके चरणों में गिरी, और कैसे इसने प्रभु के
सामने अपने आप को गिरा दिया, हम्बल किया, नम्र किया। वचन में लिखा है वह सब सोचते रहे, वो बड़ी बड़ी गहरी सोच में पड़ गए कि ये पापों को कैसे क्षमा कर सकता है। यीशु ने फिर 50 वचन में उस स्त्री को कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बुला लिया है, तेरे विश्वास ने तुझे सेव किया, बचाया है, कुशल से जा, शांति से जा और चली जा। जोर से बोलो हालेलुया। आज आपके अंदर भी मेरे प्रियो इस तरह का विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर भी इस तरह का फेथ होना चाहिए, ताकि आप लोग भी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को महिमा दें और उसको अट्रैक्ट कर सकें। आपके अंदर भी अट्रैक्शन होनी चाहिए। आज परमेश्वर चाहता है इस पापन औरत की तरह आप भी प्रभु की वर्शिप करना सीखो, प्रभु की आराधना करना सीखो, तो परमेश्वर आपको खुश करेगा, आपको ब्लेस करेगा। क्योंकि इस औरत ने बहुत पाप किए थे। इसका प्रभु के पास आने का रीजन यही था कि ये अपने पापों की क्षमा चाहती थी। आज आपको पता है जो लोग पाप करते हैं लास्ट में उनका एंड क्या होता है, वो सुसाइड कर लेते हैं। कितने लोगों को समझ आ रही है? कुछ लोग पाप करते हैं, इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं। हर चीज का एंड और स्टार्टिंग जो होती वो पाप होता है। क्योंकि वचन में रोमियो की पत्री में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर हमारे यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। जोर से बोलो हालेलुया। पाप की मजदूरी, आप कोई दिहाड़ी करते हो 300 रुपए मिल जाएंगे, बिजनेस करते हो आपका बिजनेस के हिसाब से पैसा होगा, आपकी वेजेस आपके काम के मुताबिक होगी, लेकिन पाप की वेजेस, पाप की कमाई जो है वो मृत्यु है। क्या आपको मौत चाहिए? मौत 3 प्रकार की है, शारीरिक, आत्मिक और अनंत काल की। शारीरिक मौत जो 60 साल 70 साल बाद होती है। आत्मिक मौत जो आदम की हुई थी, उसने गुनाह किया, डिसओबीडियंस की और वो मर गया। जीवित तो वो रहा, कई साल तक जीवित रहा, लेकिन उस दिन उसकी आत्मिक मौत हो गई जब उसका कनेक्शन प्रभु के साथ टूटा। अनंत काल की मौत, या तो आप नरक में युगों युगों तक जाओगे और वहां पर जलते रहोगे। अगर अनंत काल का जीवन मिल गया तो आप स्वर्ग में यीशु के साथ अनंत काल तक रहोगे। तारीफ करो परमेश्वर की। इसलिए इस औरत के अंदर पाप थे, गुनाह थे, कोई इसके पापों को क्षमा करने वाला नहीं मिला। कितने लोगों को वचन की समझ आ रही है? बोलो हालेलुया। बड़े यहूदी होंगे उस वक्त, बड़े झाड़ फूस करने वाले होंगे, बहुत ज्ञानी होंगे, कथा कहानियां और लोगों को अट्रैक्ट करने वाले होंगे, लेकिन ये घूम गई सब तरफ, ये घूम गई हर एक नबी के पास, यहूदी के पास, लेकिन कोई इसे सेटिस्फाइड नहीं कर सका। लेकिन इसने आत्मा में, शी फेल्ट इन स्पिरिट कि ओनली वन पर्सन, सिर्फ एक बंदा, एक व्यक्ति, उद्धार करता, सेवियर, मसीहा, छुड़ाने वाला, चंगा करने वाला, बचाने वाला यीशु मसीह, मुझे उससे मिलना है। मुझे कुछ भी हो जाए, चाहे वो फरीसी मुझे बुरा कहे, चाहे वो मुझे डांटे, चाहे वो फरीसी अपना दरवाजा बंद कर ले, चाहे वो धक्के मुझे मारे, लेकिन मैं आज यीशु मसीह के चरणों में जाऊंगी ही जाऊंगी। मैं प्रभु के चरणों में जाऊंगी ही जाऊंगी। जब आप प्रभु के घर में आते हैं, सबसे पहले उसके चरणों में जाएं, गले वो आपको खुद लगा लेगा। लेकिन अगर आप प्रभु के चरणों में नहीं जाओगे तो कोई गारंटी नहीं। इस औरत का फैक्ट क्या है, इसका तरीका देखो कितना जबरदस्त है। ये यीशु के चरणों में गिर गई। हम घुटने टेक कर ऐसे प्रार्थना क्यों करते हैं? घुटने टेकने का मतलब है अपने आप को समर्पित कर देना, अपने आप को सरेंडर कर देना। घुटने टेक कर हाथ उठाना। आपको पता, जब कोई चोर चोरी करता है तो पुलिस वाले उसको गन दिखाकर क्या कहते हैं? हैंड्स अप, अपने हाथ उठा लो, मतलब कि निहत्थे हो जाओ। हम जब परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, हम कहते प्रभु मैं सरेंडर करता हूं, अपने हाथ उठाता हूं, मैं निहत्था हो गया हूं, अब जो कुछ करना है तूने ही करना है। हम अपने आप को ऐसे समर्पित कर देते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। इस औरत ने प्रभु के चरणों में जाकर अपने आप को सरेंडर कर दिया, क्योंकि इसने पाप किया था, गुनाह किया था। यीशु मसीह ने लूका की अंजील उसके 19 अध्याय उसके 10 वचन में कहा, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और पापियों का उद्धार करने के लिए आता है। रोमियो 3 अध्याय उसके 10 वचन में लिखा, एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया, कोई भी समझदार नहीं, और सब पाप करने की वजह से परमेश्वर की सामर्थ से, उसकी महिमा से रहित हो गए। आपके ऊपर मौत आ गई, क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। आपके ऊपर डर रहता है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए।
सब कुछ होने के बाद भी ऐसा लगता कुछ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा से रहत हो गए। लेकिन जैसे यीशु मसीह आपके लिए मरा, सब बोलो मरा, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जैसे ही यीशु मसीह मरा। कितने लोग घर में बाइबल पढ़ते हैं? मत्ती की अंजील में लिखा है, जैसे यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया, हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया, चट्टानें डोल गई और पंछी रोने लगे और सारी पृथ्वी पर अंधेरा छा गया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। साइंटिस्ट सोच में पड़ गए, क्या हो गया? अरे वोल्ट मीटर चेक करो, इंटरनेट का टावर चेक करो, नेट क्यों नहीं चल रहा है, टीवी क्यों, लाइट क्यों, अरे मोबाइल फोन में रेंज क्यों नहीं आ रही है, अरे अंधेरा कैसे हो गया? सब सोच में पड़ गए। लेकिन ये ऊपर की बात है, नीचे की नहीं। ये सर्वशक्तिमान का प्लान था, ये स्वर्गीय प्लान था जो ऊपर चल रहा था, क्योंकि परमेश्वर का इकलौता पुत्र क्रूस पर लटक रहा था, ताकि आप क्रूस की मौत से बच जाएं, ताकि आप पाप की मौत से बच जाएं। आज आप पाप से आजाद हो गए हैं और यीशु मसीह ने आपको इस औरत की तरह क्षमा दे दी है। लोगों की नजरों में आप पापी हो सकते हैं, लेकिन यीशु की नजरों में आप धार्मिक बन चुके हैं। बोलो हालेलुया। आज जो आप सफेद कपड़े वालों को देखते हो ना, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, अपोस्टल जी चूड़ा चूड़ा जा पाके रखा करो, एक छोटी जी वो बन लो, परना जा बन लो, थोड़ी जी दाढ़ी बधा लो अपोस्टल जी, ते तुसी थोड़ा जा चोला लंबा पा लो। मैं क्या, लोग पहला ही मेरे पिछे पिछे दौड़ते, जिधर मैं चोला पालिया मेरा फाड़ ही देना किसी ने। लोग समझते हैं कि चोला पहनने से आप ज्यादा धार्मिक बनते हो, लेकिन नहीं। मैंने चाहे सूट पहना है, लेकिन मैं जानता हूं यीशु के कुर्बान होने से, यीशु के जान देने से मैं धार्मिक बन चुका हूं। मैं विश्वास करता हूं मैं अंदर से बदल चुका हूं। मुझे बाहरी दिखावा करने की जरूरत नहीं, मुझे दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं, मुझे माथा लपेट के, मुझे लंबा चोला पहनकर मुझे ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं। मैं अंदर से बदल गया हूं। जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा वो मुझे समझ लेगा कि रमन हंस कैसा है। जिसके अंदर आत्मा नहीं, उसको मैं चाहे सुपरमैन भी बन के दिखा दूं, वो विश्वास नहीं कर सकता है, क्योंकि आत्मा ही आत्मा से जुड़ता है, आत्मा ही परमात्मा से जुड़ता है। इसलिए जिसके अंदर स्पिरिट है वो जानता है मैं कौन हूं, मेरा परमेश्वर कौन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए पाप क्षमा होना जरूरी है। कोई इसके पाप को माफ नहीं कर सका, सिर्फ यीशु ने इसके पाप को क्षमा किया और ये यीशु मसीह के पास गई। ओनली जीसस कैन फॉरगिव योर सिंस। वन मेडिसिन, वन मेडिसिन, वन मेडिसिन, एक दवाई, सिर्फ एक दवाई। सर दर्द के लिए सर दर्द की, पेट के लिए पेट की, बुखार के लिए बुखार की, कैंसर के लिए कैंसर की, लेकिन सब रोगों के लिए एक दवाई। वो दवाई का नाम है यीशु, जीसस, 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 जो आपके पापों को क्षमा कर देती है, आपको नया मनुष्य, नया व्यक्ति बना देती है। चर्च आपके लिए गुड न्यूज़ है। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको नई चीज़ें दिखाने के लिए जा रहा है। आने वाले दिनों में प्रभु आपको नया मन, आत्मा से भरेगा। आप लोग जमीन पर आत्मा में उड़ोगे यीशु मसीह के नाम में। आप आनंदित होगे, आपकी उदासियां जाएगी, घरों से लड़ाइयां, झगड़े, क्लेश, स्ट्रेस। आप अपने दुश्मनों को भी हेलो हेलो बोलोगे। आप अपने लड़ने झगड़ने वालों को भी हंसते हुए मुस्कुरा कर दिखाई दोगे। आपका आनंद शैतान छीन नहीं सकता। आप खुशी से भर जाओगे प्रभु, क्योंकि आपके अंदर आ गया। आपका मन बदल गया, आपका जीवन बदल गया, आपका स्वभाव बदल गया, आपका नेचर बदल गया। परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा से भरा। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, लोग चंगे हो जाएंगे। आप दूसरों के साथ खड़े होंगे, लोग कहेंगे ये चमकौर साहब चर्च का बिलीवर है, ये चमकौर साहब चर्च की बहन है, चमकौर साहब चर्च का भाई है, ये यीशु मसीह का फॉलोअर है, ये एक सच्चा क्रिश्चियन है, क्योंकि इसके अंदर यीशु मसीह रहता है। तुम जिस काम को हाथ लगाओगे वो काम बरकत में बदल जाएगा। तुम जिस काम को हाथ लगाओगे, तुम्हारे घर में पैसों की आशीष, तुम्हारे घर खुशियां, आशीषें, बरकतें, बच्चों की आशीष, तुम्हारे बिजनेसों में आशीष, क्योंकि तुम्हारे पास एक उद्धारकर्ता, एक सेवियर जिसका नाम यीशु है।
जिसका नाम उद्धार करता मसीहा, ओ परमेश्वर का इकलौता पुत्र, जिसका नाम अनादि पिता, शांति का राजकुमार, जो कहता है मैं जीवन की रोटी, जीवन का पानी हूं, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। देख मैं मर गया था, अब मैं जुगों जुगों तक जीवन हूं, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। देख स्वर्ग का द्वार मैं हूं, मैं ही पुनरुत्थान हूं, मैं ही तुम्हें बचाने वाला हूं। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मैं अब्राहम से पहले था, मैं हूं सो हूं। जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा। बाप मुझ में और मैं बाप में रहता हूं। तुम मेरे साथ रहोगे, ओ तुम मेरे साथ जियोगे। मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, जहां पर मैं रहूंगा वहां पर तुम रहोगे। मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। मैं स्वर्ग में तुम्हें अपने साथ रखूंगा, मैं स्वर्ग में तुम्हारे लिए घर बना रहा हूं। यीशु ने कहा तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरी पुत्रियां और पुत्र हो। तुम्हारे अंदर कोई शैतान अब नहीं आ सकता, क्योंकि तुम पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हो। तुम मेरी संतान हो। तुम संसार के नहीं, तुम स्वर्गीय हो। संसार तुम्हें इसलिए ग्रहण नहीं करता क्योंकि तुम संसारिक नहीं हो। उन्होंने मुझे भी ग्रहण नहीं किया, उन्होंने मुझसे भी बैर किया, क्योंकि मैं जमीन का नहीं, इसलिए तुम भी धरती के नहीं हो। तुम लोग स्वर्गीय लोग हो। तुम मेरी प्रजा हो, मेरे बेटे हो, मेरी बेटियां हो। मेरी बेटी उदास नहीं होना, मेरे बेटे उदास नहीं होना। मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। नया होगा सब कुछ तेरी जिंदगी में, अच्छा होगा तेरी जिंदगी में। हौसला मत छोड़ना, उदास मत होना, लोगों की बातों के पीछे मत लगना, क्योंकि तेरा बेस्ट मेरे साथ है, तेरा गुड मेरे साथ है, तेरा बेटर मेरे साथ है। तेरी बीमारी का एंड है यीशु के नाम में, तेरे रोग का एंड है यीशु के नाम में, तेरी गरीबी का एंड है यीशु के नाम में। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।